नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में योग पर सियासत। दरअसल मध्य प्रदेश के नए योग अध्यक्ष जो हैं, योग आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा, उनका कहना है कि मदरसों में योग सिखाया जाना चाहिए। अब इसी पर सियासत शुरू हो गई है, योग पर शीर्षासन शुरू हो गया, ये कह सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो सरकारी मदरसे हैं उन पर तो सरकार अपना नियंत्रण कर सकती है, लेकिन इस पूरे मामले में कांग्रेस ने मोर्चा खोलते हुए कहा है कि योग अच्छी चीज़ है, योग से सेहत भी सुधरती है, लेकिन अगर ये स्वेच्छा से किया जाए तो बेहतर है, इसके लिए अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने के पहले सुन लेते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर सियासत क्या कहती है, कांग्रेस का क्या कहना है और भाजपा का क्या कहना है। प्रदेश में मदरसे किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। अब मध्य प्रदेश योग आयोग की बदौलत मदरसे चर्चा का विषय बने हुए हैं, जहां अब बच्चों को योगा की ट्रेनिंग देने की तैयारी की जा रही है। योग आयोग जल्द ही मदरसों में योग का प्रशिक्षण देता नजर आएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश योग आयोग अध्यक्ष बने वेद प्रकाश शर्मा ने इसे लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम मदरसों में भी योगा की ट्रेनिंग देंगे। सभी शैक्षणिक संस्थाओं में योग के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। योग किसी धर्म संप्रदाय विशेष की वस्तु नहीं है। इस सत्र से पहली से 12वीं तक की कक्षाओं के पाठ्यक्रम में भी योगा को शामिल कर दिया गया है, जिसकी नई किताब प्रकाशित हो चुकी है। ग्राम पंचायतों से लेकर शहरी क्षेत्रों में योग केंद्र खोले जाएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री जननायक आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक विश्वास के साथ और योग को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस योग आयोग का गठन किया है, और जिसके अध्यक्ष के रूप में मुझे सेवा करने का परमात्मा की कृपा से अवसर प्राप्त हुआ है। मैं बिल्कुल शासन से अनुरोध करूंगा कि योग तो अब पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए, और पाठ्यक्रम में यदि शामिल हो जाता है तो बच्चों का न केवल शारीरिक विकास होगा परंतु मानसिक विकास भी होगा। तो इस दिशा में हम निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे। देखिए, जब स्कूल की बात करते हैं तो सभी शामिल हो जाते हैं, जहाँ पर शिक्षा ली जाती है, जितने इंस्टीट्यूशन है सबको करना चाहिए, क्योंकि योग किसी धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष की वस्तु नहीं है। यह तो आपको पता होगा कि जब यह प्रस्ताव यूएनओ में आया तो कितने देशों ने एक साथ 178 देशों ने एक साथ उसका स्वीकृति प्रदान की थी, अपनी सहमति प्रदान की थी। तो इस प्रकार पूरे विश्व में अब योग। वहीं मदरसों में योगा की ट्रेनिंग देने पर सियासत भी गर्मा सकती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज ने इस नवाचार का स्वागत तो किया, लेकिन उसमें स्वागत कम सवाल ज्यादा नजर आए। अब्बास हफीज का कहना है कि जो विवादित चीजें हैं उन्हें हटाकर प्रशिक्षण दिया जाता है तो ठीक है। बिना राजनीति के योग आयोग अपना ये काम करे तो ठीक है, सत्ता दल के इशारों पर ऐसा न करे तो अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार ने जितने लोगों को बैठाया है संवैधानिक पदों पर, उनका काम बना है, और मंशा अगर साफ नहीं है तो सवाल तो उठेंगे। एमपी योग आयोग के अध्यक्ष अगर राजनीति नहीं कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। सत्ताधारी दल बीजेपी के इशारे पे अगर इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक्सरसाइज के तौर के ऊपर मुझे लगता है किसी भी धर्म के किसी भी इंस्टीट्यूट को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो विवादित चीज़ हो उसके अंदर उसको वो छोड़ दें, और जो अविवादित चीज़ें हैं उसको अपना लें। तो यही भारत इसी से बनता है, और सब चीज़ों को एक जगह जब जमा करते हैं तो भारत की खूबसूरती दिखती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने जितने लोगों को बैठाया है संवैधानिक पदों पर, उनका काम बन गया है राजनीति करना। तो जो उद्देश्य है और जो मंशा है अगर वो साफ नहीं है तो उसके ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। योग आयोग के नए अध्यक्ष ने पदभार संभाल लिया है। मदरसों के साथ ही सभी शैक्षणिक संस्थाओं में योगा प्रशिक्षण दिए जाने का ऐलान तो कर दिया है। अब देखना होगा कि कब तक आयोग का यह फैसला जमीन पर उतर पाता है, कितने संस्थान और बच्चे इसमें रुचि दिखाएंगे।
भोपाल से कैमरामैन फिरोज के साथ IND 24 के लिए शोएब खान की रिपोर्ट। तो इस मुद्दे पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्काइप पर मौजूद है हमारे दो विशेष मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन, और इसके साथ जुड़ेंगे सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह जी भी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत देवदत्त जी आपसे। हमारे यहाँ कहा गया कि पहला सुख निरोगी काया, ये भी कहा गया कि सेहत है तो सब है। अगर इस पूरे मुद्दे पर योग लोगों को सेहतमंद बनाता है तो स्कूल कॉलेज के साथ क्या मदरसों में ये लागू किया जाना चाहिए? इस पर सियासत तो होगी, क्योंकि जो सियासत करते हैं उनका काम है सियासत करना। लेकिन जहाँ तक सेहत की बात है, अगर एक्सरसाइज करने से, जिम जाने से, वॉक करने से, योग करने से लोगों की सेहत सुधरती है तो ज़रूर योग करना चाहिए। इसमें ऐतराज़ हो सकता है कि किस शब्द का उच्चारण करना, लोग असल में ओम शब्द के उच्चारण से लोग थोड़ा ऐतराज़ करते हैं। तो अब तो देवदत्त जी ये बात भी आ गई है कि शंकराचार्य स्वामी निशरानंद जी ने कहा, जो पूरी पीठ के शंकराचार्य हैं, कि अल्लाह शब्द जो है वो मातृ शक्ति का प्रतीक है। अब अल्लाह शब्द को वो संस्कृत से जुड़ा हुआ मानते, तो ऐसे में वो कहते हैं कि सबके पुरखे, सबके जो पूर्वज है वो सनातनी हैं। तो अल्लाह शब्द संस्कृत का बताते हैं, मातृ शक्ति का प्रतीक बताते हैं। तो ऐसे में मदरसों में योग करने पर जो राजनीति है वो कितना आगे चलेगी, कितना उलझेगी, कितना सुलझेगी और कितना ये सही ढंग से लागू हो पाएगी, आपकी राय? देखिए राघवन जी, सियासत कितनी घुल मिल गई है कि हर बात में जो चश्मा जो लग गया सियासत का लग गया। वरना आप क्या, योग तो सबके लिए जरूरी है, मानव मात्र के लिए आप कहें, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, सबके लिए योग जरूरी है। क्योंकि योग भगाए रोग, ये हमारा सब सर्वविदित ये बात है कि जो योग करेगा स्वस्थ रहेगा, फिट रहेगा, और सबको इसकी जरूरत है। तो इसमें क्यों राजनीति देखना चाहिए? फिर कल के दिन तो ये होगा कि भाई हम वहां जा रहे हैं, वहां ऑक्सीजन ज्यादा है, वो मंदिर का परिसर है, वहां जाइए आप, वहां पेड़ लगे हैं, तो क्या वहां राजनीति हो जाएगी? वहां ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, तो मंदिर परिसर में हम क्यों जाएं? या मतलब बहुत सारी चीजें हैं। देवदत्त जी, दरअसल इस पर ऐतराज आम लोगों को नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आप देखिए कि मौका पड़ने पर मंदिर के भीतर नमाज पढ़ी गई, किसी को ऐतराज हुआ? मंदिर के भीतर रोजा अफ्तारी होती, किसी को ऐतराज हुआ क्या? ये तो जो सियासत करते हैं उनकी तकलीफ है। लोगों को लगता है कि हिंदू मुसलमान कहीं एक ना हो जाए, क्योंकि अब लोग कह रहे हैं कि हम सबके पुरखे एक हैं, हम सबके जो पूर्वज है वो एक हैं, चाहे आप उसे किसी भी नाम से संबोधित करें। मौलाना मदनी ने तो कह दिया है कि हम सबके पुरखे एक हैं, सनातनी हम। उन्होंने तो अल्लाह और आदम और ओम सबको एक बता दिया है। तो ये जो मामला है ये सियासत का ज़्यादा है, सेहत से जुड़ा हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि सियासत के लोग इस पर कितना ज़्यादा शामिल हो पाएंगे या अपने आप अलग हो जाएंगे, इस पर आपकी राय जानना चाहते थे। जी बिल्कुल, ये किसी को मौका नहीं देना चाहिए। सियासत वाले तो हर मुद्दे पे ढूंढते ही हैं, लेकिन ये तो सबका विषय है और इस पे सियासत मुझे लगता है कोई स्थान नहीं रखती है। लेकिन जैसा कि हर बात में होती है, योग तो योगा होके विदेशों से आ गया, सब देशों में जा रहा है, तो इस पे क्यों सियासत होनी चाहिए? लेकिन जैसा कि हर बात में होता है, उन्होंने कहा हम मदरसों में क्यों योग करेंगे, अब मदरसों में भी सिखाई जाएगी, ये कहने की जरूरत नहीं है। ये कहना चाहिए हम बच्चों को योग सिखाएंगे, जो बच्चे कहीं भी पढ़ रहे हो, क्योंकि बच्चा स्वस्थ रहेगा तो उसका जीवन पूरा स्वस्थता में बीतेगा। बहुत सारे मुद्दे देश में हो गए हैं जिनमें जहां सियासत नहीं देखनी थी वहां सियासत देखी जा रही, क्योंकि चश्मा हमने लगा लिया है। हम हॉस्पिटल नहीं देखते, हम और भी चीजों में ये भेदभाव नहीं करते, तो इसमें क्यों भेदभाव करना? लेकिन लोग करेंगे क्योंकि उनको ये है आइडिया कि इसी से हमारा ध्रुवीकरण होगा, इसी से ये विचलित होंगे, इसी से हम एकत्रित होंगे। ये जो राजनीति है, मैं फिर कहता हूँ, जो वोट समाधान के लिए बनी थी वो वोट कई बार समस्या हो गई, कभी जाति पे, कभी धर्म पे। ये जो चश्मा है वोट का, वो उतारना पड़ेगा। बिल्कुल, कोई वो नहीं है सब। लेकिन देवदत्त जी, अब तो जो धार्मिक नेता हैं, जो धर्मगुरु हैं, वो भी इस बात पर एकमत होते हुए दिखते हैं कि हम सबके जो पूर्वज है वो तो एक थे। अब वहां से एकता की बात शुरू होती है। धीरे धीरे करके हमें लगता है कि ये चीजें भी विरोध किसी मायने का नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आयुर्वेद की दवा होती है, यूनानी की दवा होती है, एलोपैथी की दवा होती है, तो आप देखिए कि हर धर्म का आदमी फिर तो दवाओं पर भी फिर लोग धर्म की बात करेंगे कि ये दवा
हिंदू की है, ये मुसलमान की है, ये पैथी यूनानी है यानी ये मुस्लिमों की है, आयुर्वेद हिंदुओं की पैथी है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये चीज़ें मुझे लगता है कि अप्रासंगिक हो जाएंगी। मैं लौटूंगा आपके पास क्योंकि लोग हर बात पे सियासत करते हैं, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं रमेश सिंह जी। रमेश सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भाई, नमस्कार। दरअसल राजनीति कहाँ नहीं है, राजनीति भी सब जगह है और धर्म भी सब जगह है। अब लोग कहते हैं कि राजनीति और धर्म एक है, इसको आप अलग नहीं कर सकते, लेकिन क्या सेहत के लिए योग करने में किसी को ऐतराज हो सकता है? आप उसे योग की बजाय कोई और नाम दे सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जब योग दिवस मनाया जाता है, यूएन योग दिवस मना रहा है, तो फिर मदरसों में योग पर ऐतराज करने की बड़ी वजह नज़र नहीं आती है। अगर आती है तो हमें लगता है कि अब बड़ी संख्या में लोग समझदार हो रहे हैं और वो इस तरह की जो एक तरह से पोंगापंथी की बातें हैं, संकीर्णता की बातें, उससे बाहर निकल कर आएंगे और सेहत के लिए हर चीज़ को स्वीकार करेंगे। आपकी राय? राघवन जी, सबसे पहले मैं इसका इस्लामिक पर्सपेक्टिव जिसकी वजह से ये मुद्दा या विवाद पैदा हुआ वो उसको मैं एड्रेस कर लूं कि इस्लाम का सबसे बड़ा केंद्र है सऊदी अरब। सऊदी अरब में एक योग मतलब वहाँ की जो सऊदी किंगडम है वहाँ की एक योग समिति है जिसकी अध्यक्ष नौफ मारवाई है, जिससे अपने नरेंद्र मोदी जी ने भी सम्मानित किया था पद्म विभूषण से। तो वहाँ पे 22 दिसंबर 2022 को जेद्दा में सऊदी अरब के जेद्दा में एक योग की कार्यशाला आयोजित की गई थी जिसमें 11 इस्लामिक अरब देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। सऊदी अरब के विश्वविद्यालयों में योग अनिवार्य किया जा चुका है। तो अब सवाल ये है कि जब योग का इस्लाम का जहां से प्रादुर्भाव हुआ है, इस्लाम का जो गढ़ है, जो केंद्र है, वहां योग सर आंखों पे ले रहा है। उनको इसमें धर्म का चश्मा है, धर्म का एंगल नहीं दिख रहा। तो भारत के मदरसों में जो इस्लाम है वो इसको किस तरह से इस मुद्दे पर उनको दिक्कत हो रही है, ये समझने की समझ से परे है। दूसरी बात यह है कि योग मूल रूप से प्राणों के निरुद्ध करने की प्रक्रिया। हमारे शरीर के अंदर जो प्राण है वो प्राण हर एक, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उससे कोई ईसाई हो, सबका होता प्राण के बगैर कोई जिंदा नहीं है। उस प्राण को निरुद्ध करने की प्रक्रिया योग है और उस प्राण ऐसा माना जाता है कि प्राणों के निरुद्ध करने पर योग के द्वारा पूरी सृष्टि को निरुद्ध किया जा सकता है। शरीर यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, शरीर में है, और जो शरीर में है वो ब्रह्मांड में है। और एक दूसरे से दोनों में इंटरेक्शन इतना ज्यादा है कि एक शरीर के अंदर व्यष्टि प्रकृति और शरीर के बाहर की समष्टि प्रकृति, एक दोनों में अंतर्भेद कुछ भी नहीं है। तो प्राण के द्वारा जब हम अपनी अंतर प्रकृति में प्राण को निरुद्ध करते हैं तो उसका असर पूरी प्रकृति पर पड़ता है। अच्छा, इसका जो सबसे व्यापक प्रभाव है, जो सब आम आदमी का जिससे संबंध है, वो है स्वास्थ्य का। तो हम जो योग आसन करते हैं, चाहे वो प्राणायाम के द्वारा हो, योग आसन के द्वारा हो, तो वो भी शरीर के अंदर के प्राणों को स्पंदित करके हम अपना योग आरोग्य प्राप्त करते हैं और उससे वही आध्यात्मिक प्रक्रिया चलती है। प्राणों से जो आध्यात्मिक प्रक्रिया संचालित होती है वो हिंदुओं की प्रक्रिया हो, चाहे इस्लाम की हो, चाहे ईसाई की हो, सबकी है। तो इसमें धर्म का एंगल कहीं से कहीं असल में डीप प्रक्रिया। रमेश जी, क्या है कि इसमें जो कई बार बातचीतों से निकल कर आता है वो ये कि जब योग कराते हैं तो ओम का उच्चारण कराया जाता है, तो कई बार ओम शब्द के उच्चारण पर उनको ऐतराज होता है। लेकिन पिछले दिनों जो उनके धर्मगुरु हैं मदनी साहब, उन्होंने कहा कि ओम और अल्लाह ये सब एक ही बातें हैं। तो जब ओम और अल्लाह पर लोग समानता लेकर आ रहे हैं तो फिर योग करते समय अगर ओम के उच्चारण की बात होती है तो वो ध्वनि है, आप उसको शब्द पर मत जाए कि वो संस्कृत का है कि वेद का है कि इसमें कोई हिंदू धर्म का सनातन का मामला है। वो तो एक उच्चारण है जिससे ओम की ध्वनि निकल रही है। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे जो विवाद है, जो ऐतराज है, वो कम होते चले जाएंगे। जैसे जैसे योग का लोगों को फ़ायदा दिखेगा लोग उस तरफ जाएंगे ज़रूर। जैसा आपने कहा कि सऊदी अरब जो उद्गम है इस्लाम का, अगर वहाँ भी योग किया जा रहा है तो फिर जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं इनके बारे में तो कहा जाता है कि उनके पुरखे तो सब हिंदू थे। तो धीरे धीरे आगे पीछे जाके ये बात कम से कम सेहत के मामले में लोग एकजुट होंगे और योग के मुद्दे पर विवाद धीरे धीरे घटते चले जाएंगे। मैं लौटूंगा आपके पास। राहुल जी, सवाल यह है कि सेहत के लिए जो भी ज़रूरी हो हम सब करेंगे। अगर योग करना है, ध्यान करना है,
अगर जिम जाना है, वॉक करना है, ये सब चीज़ें सेहत के लिए ज़रूरी है। और उसके बाद भी अगर लोग बीमार पड़ते हैं तो फिर वो आयुर्वेद का इलाज करते हैं, एलोपैथी का इलाज करते हैं, वो यूनानी का इलाज करते हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर आपके प्राण हैं तो प्राण सबके हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई। तो प्राण बचाने के लिए जो भी चीज़ है उसको अपनाना चाहिए और उसको स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से आती हो, किसी भी क्रिया से आती हो। आपकी राय? इसमें विवाद इस बात का नहीं है कि योग सबको करना है और योग के बारे में सारे धर्मों में और सब लोगों को इस बात की जानकारी और योग के प्रति लोगों की इच्छा शक्ति भी बढ़ी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ब्रांडिंग को लेकर के दिक्कत हो गई है कि योग को जो ब्रांडिंग की गई है, योग को जिसने जागरूकता लोगों में पैदा की है और योग को आगे बढ़ाया है, पूरे हिंदुस्तान से बाहर लेके गए, वो है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के ही एक मंच से, या कह दें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक आयोग के अध्यक्ष ने आज बनने के बाद में शर्मा जी ने ये योग को प्रमोट करने की बात कर दी। बस यहाँ दिक्कत ये हो गई कि आप कहोगे तो हम नहीं करेंगे। यदि भारतीय जनता पार्टी कहेगी और योग को बिल्कुल मदरसों में लागू करने की चेष्टा करेगी तो हमें दिक्कत होगी, वरना योग को लेकर के कहीं दिक्कत नहीं है। और जिस शब्द को बोल रहा है ओम को दिक्कत है, तो भाई जरूरी नहीं है कि योग किया जाए तो उसमें कोई श्लोक पढ़े जाए या ओम बोला जाए। योग एक क्रिया है, प्रक्रिया, उसको किया जा सकता है। यह बात कई बार उठती है, लेकिन सिर्फ बार से एक बार और दोहराऊंगा इस चीज को। दिक्कत यह है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसको प्रमोट किया है और एक आयोग ने इसको आगे बढ़ाया है, इसलिए आकर के दिक्कत हुई है। अब दूसरी चीज ये हो गई कि मध्य प्रदेश में इस समय चुनाव का मूड है और आने वाले 8 महीनों बाद चुनाव होने वाले। यदि ऐसे समय में 8 महीने पहले इस तरीके की कोई बात उठती है तो उसको धर्म और राजनीति के चश्मे से देखना शुरू हो जाता है। बात यहाँ बिगड़ रही है और ये विवाद का मुद्दा सिर्फ इसलिए उठा है क्योंकि एंड मौके पे जब चुनाव का वक्त आया है, 8-7 महीने बचे हुए हैं, तब इस तरीके की बातें क्यों उठाई जा रही हैं। इसके लिए बहुत मौके थे और बहुत अवसर मिले और योग स्कूलों में भी समय समय पर हो रहा है, क्लासें भी वहाँ लग रही हैं और राष्ट्रीय स्तर पर सालाना वहाँ स्कूलों में योग होता है और योग बहुत चर्चित हो गया, लोग घरों में करने लगे। जिम में भी एक शाखाएं बनने लगी हैं, योग का अलग एक बेल्ट बन गया है। और आपको ताज्जुब की बात है कि जो जिम जाने वाले जो युवाओं की संख्या है उसमें हिंदू के अलावा 60% मुस्लिम्स बच्चे जाते हैं और योग कर रहे हैं, तो आपत्ति का कोई विवाद नहीं है। बिल्कुल राहुल जी, दरअसल आपने शुरुआत में जो कहा कि भाजपा जो कहेगी उस पर ऐतराज होगा। अगर भाजपा बोलेगी जय सिया राम तो इस पर ऐतराज, अगर भाजपा ने कहा कि वंदे मातरम तो इस पर ऐतराज, जबकि वंदे मातरम तो आज़ादी के समय का नारा है। उस समय महात्मा गांधी और पूरी कांग्रेस कहती थी वंदे मातरम। अगर बीजेपी ने कहा है कि योग होना चाहिए तो हम इस पर इसका विरोध करेंगे। तो ये पूरा मामला पॉलिटिकल ज़्यादा है, लेकिन हमारा मकसद ये है कि ये राजनीति करने वाले राजनीति करें, लेकिन सेहत से जो मोहब्बत रखते हैं वो सेहत की तरफ जाएं और कम से कम जो बेहतर चीज़ है उसको अपनाएं। देवदत्त जी, ये मामला सियासत का हो सकता है, सियासत वाले भी इसका विरोध तो करते हैं, लेकिन अगर आप जाएंगे तो सुबह उठकर वो भी योग कर रहे होंगे, भले ही बाहर विरोध कर रहे हैं लेकिन घर में योग कर रहे हैं। तो वैसे ही हम देखते हैं कि कांग्रेस के कई लीडर ऐसे हैं जो भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं। दिग्विजय सिंह खुद राम भगवान के बहुत भक्त हैं। उनका जो किला है राघवगढ़, वहाँ भगवान राम का मंदिर है, राघव महाराज की प्रतिमा, और खुद दिग्विजय सिंह बहुत बड़े राम भक्त हैं। तो बीजेपी अगर कहेगी तो राम भक्त पर ऐतराज होगा, अगर बीजेपी कहेगी कि आप योग करिए तो उस पर ऐतराज होगा, भले ही सऊदी अरब से योग स्वीकार हो जाए। आपकी राय बहुत संक्षेप में इस पर? बिल्कुल, ये तो होता ही है, क्योंकि अब ये पॉलिटिकल जब हो जाता है, कोई एक विशेष पार्टी कहती है तो एक अपने आप परंपरा बन गई है कि उसका फिर विरोध करना ही है। लेकिन जो सही है तो सही है, सत्य ही संप्रेषित होगा। जो चीजें जीवन के लिए जरूरी है वो सभी अपनाते हैं। हम और आपने कोरोना काल में देखा कि सबने काढ़ा पिया, सबने योग किया और सबने वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी खाई। कहीं किसी पे कोई भेदभाव, उस समय सब भूल जाते हैं। जब मुसीबत आती है तब ये धर्म और जाति नहीं दिखती। ये सब सुविधा के लिए है, राजनीति के लिए है। बाकी मानव जीवन तो सबका एक सही है, खून सबका लाल है और सबको जो जरूरत है शरीर के लिए वो आवश्यकता है इसी प्रकृति से मिलेगी, योग से मिलेगी, तो वो सबके लिए जरूरी। लेकिन जो राजनीति है जो इतनी घुस गई है। देवदत्त जी, जब आदमी बीमार पड़ता है या एक्सीडेंट होता है, उसमें जब खून की जरूरत पड़ती है तब कोई नहीं पूछता कि ये खून किसी हिंदू का है कि मुसलमान का। तब लोग बड़े आराम से खून की बोतल लगवा लेते हैं, चढ़वा लेते हैं और जान बचाते हैं। लेकिन जब सब कुछ ठीक होता है, पेट भरा होता है,
जेब में पैसा होता है तो फिर सियासत की बात करते हैं। ये भरे पेट और जिनकी जेब में पैसा है उन लोगों की बात है। बाकी जो बेचारे गरीब लोग हैं वो अगर योग करके अपनी सेहत बनाना चाहते हैं तो उनको किसी धर्म से, मजहब से कोई मतलब नहीं है। जी देवदत्त जी। जी, गरीब आदमी तो राघवन जी सुबह से जो काम में जुटता है तो उसका तो योग दिन भर चलता है जी। ये भरी पेट के वालों के लिए योग जरूरी है और वो इसमें सब सियासत देखते हैं। किसी के लिए खाना पचाने के लिए चलना जरूरी है और किसी के लिए खाना जुटाने के लिए चलना जरूरी है। तो आप देख रहे हैं कि ये सब इन्हीं लोगों के लिए है जो चोचले, जिसको जुगाली कहते हैं जी। ये सब बौद्धिक जो जुगाली है सब चलती रहती है। लेकिन आम आदमी इससे अलग है, उसकी जिंदगी अलग है, उसको अपना रोजमर्रा का खाना पीना और जीवन यापन के जो तरीके बिल्कुल जो अपनी तो परंपरा हम कह सकते हैं कि मदरसों में पहले कंप्यूटर नहीं चलता था, अब कंप्यूटर शुरू हो गया, साइंस की शिक्षा शुरू हो गई, सेहत के लिए व्यायाम शुरू हो जाएगा, योग शुरू हो जाएगा। मैं जाऊंगा रमेश जी तरफ। रमेश जी, इस पूरे मामले में आपने शुरुआत में आपकी खुद की चर्चा में आपने जिक्र किया था कि जो इस्लाम का उद्गम है सऊदी अरब, अगर वहाँ योग हो रहा है, अगर मौलाना मदनी कहते हैं कि अल्लाह और ओम शब्द एक है, और अगर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद कहते हैं कि अल्लाह शब्द जो है वो मातृत्व का प्रतीक है और संस्कृत का शब्द है, तो फिर ये सब चीज़ें विरोध के बजाय हमें लगता है कि ये सब अब आपस में मिलने की तैयारी कर रही है। और ऐसे में मदरसों में योग का विरोध कुछ दिन तो चल सकता है लेकिन लंबे समय चलेगा, इसकी उम्मीद कम लगती है। आपकी राय? राघवन जी, अभी मैंने कुछ समय से ये देखा है 2014 के बाद से बीजेपी ने जो मुसलमानों पर दबाव बनाया, खासतौर पर भक्त संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में सनातन धर्म की को आधार बना के एक जो दबाव बनाया था, उसका असर ये हुआ कि अब मुसलमानों का जो श्रेष्ठी वर्ग है उसमें एक अवधारणा ये बनने लगी है कि हमें हिंदुओं के साथ, सनातन धर्म के साथ सामंजस्य बिठा के चलना होगा और इसमें हिंदुओं का भी हित है और मुसलमानों का भी हित है। अभी मदनी ने जो बयान आया था वो इसी परिप्रेक्ष्य में था। अभी जो भागवत है, मोहन भागवत, उनकी तरफ से भी हुई है। मुसलमानों का एक जो बुद्धिजीवियों का बहुत बड़ा वर्ग है उसकी तरफ से भी उनकी ऊपरी और अंदरूनी तौर पर मुलाकात हुई है। उसमें कुल मिलाकर सामंजस्य की तरफ तो कदम उठा रहा है। गुलाम नबी आजाद का मैंने अभी इंटरव्यू देखा था तो उन्होंने भी यही कहा कि हमारे 3-4 पीढ़ी पहले हम हिंदू थे। अपनी उस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर रहा है मुसलमान जो आज से 4-5 पीढ़ी पहले की थी, और अगर उस आइडेंटिटी को वो एक्सेप्ट करता है तो हिंदुत्व के साथ इस सामंजस्य की प्रक्रिया है। अच्छा, इस सामंजस्य की प्रक्रिया का योग जो होता है वो प्राणों और चित्त के और प्राण के बीच का जो सामंजस्य है वही योग है, और हिंदुत्व और इस्लाम के सामंजस्य का जो योग बन रहा है तो मेरे ख्याल से ये जो अब इसमें ज्यादा दम बची नहीं, जो इस्लाम के नाम पे, जो मदरसों के नाम पे, तुष्टीकरण के नाम पे कुछ राजनीतिक पार्टियां या अपनी जो राजनीति चलाती थी वोट बैंक की, अच्छा मुसलमान ही पैर इसमें नहीं चला रहा। तो ये जो और बीच के लोग हैं इनमें बहुत ज्यादा दम नहीं है। कुल मिलाकर रमेश जी, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अगर संघ के प्रमुख मोहन भागवत, मौलाना मदनी और दुनिया में जहां से इस्लाम शुरू हुआ था सऊदी अरब में अगर योग की बात हो सकती है तो फिर योग का विरोध करना मुझे लगता नहीं कि बहुत लंबे समय तक चल पाएगा, क्योंकि ये सेहत से जुड़ा हुआ मामला है, मजहब से जुड़ा हुआ नहीं है। तो आने वाले दिनों में सेहत के लिए योग जरूरी हो ना हो लेकिन लोगों की जरूरत बन जाएगा। आज की चर्चा का हमारा मुद्दा ये था कि योग पर सियासत, लेकिन ये योग पर सियासत लंबा चलेगी, इसकी उम्मीद का मैं तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। रमेश सिंह जी आपका साधुवाद, देवदत्त जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर राहुल रंजन आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो मध्य प्रदेश में मदरसों में योग पर बात हो रही है, आने वाले दिनों में इस पर सियासत तो बढ़ेगी लेकिन उम्मीद करते हैं कि योग अगर चलेगा तो सेहत भी सुधरेगी। बाखबर में सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।